मैं आपके चैनल में सॉरी बोल रहा हूँ होने वाली वाइफ को, जो भी होगी। पहले बोलते थे कि अब शादी ब्याह वाला उम्र हो गया, लेकिन आप मिलते तो कहते रहन तो निकल ही गया अब तो। यू कीप ऑन डाइटिंग हर्ष, अभी आपको जरूरत है। क्यों, मैं काम मोटा लग रहा हूँ आपको? दीजिए लाइफ लेसन दीजिए। पहले मैं तो लाइफ लेसन, मेरी लाइफ का जो लेसन जो मैंने सीखा है पिछले जितने भी सालों में, मैंने कई रील्स में बोला है ये बात कि बुरे वक्त में जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ रहना इम्पोर्टेंट। हर्ष, आपको और बस्सी को हम दोबारा से एक साथ स्टेज पे कब देखेंगे? जब किसी का बजट होगा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो हुआ हो वही गाने में करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। एक है बहुत ही ब्यूटीफुल चित्रांशी एंड दूसरे हैं, क्या कहें इनको हम, कॉमेडियन, एक्टर एंड व्हाट नॉट, हर्ष। कैसे हैं आप दोनों? अभी अभी ठीक हुए जब आपने इतनी तारीफ करी है। हाँ, एक ही आदमी को कॉमेडियन, एक्टर और इंजीनियर। इंजीनियर तो आप मुझे मत ही बोलो क्योंकि मैं इतना खराब था ना। बट थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और क्या इंट्रोड्यूस किया आपने, थैंक यू यार, थैंक यू। ओके, सो पहली तो बात यह है कि आपका गाना जो है बहुत ही अमेजिंग है यार, मैं देख चुकी हूँ काफी बार। तो ये चीटर ही क्यों, कोई लव सॉन्ग क्यों नहीं? रोमांस तो हर्ष नहीं कर सकते। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो हुआ हो वही गाने में करना चाहिए। रोमांस तो बिल्कुल नहीं हो सकता हर्ष से, तो ये हो। तो चित्रांशी की आंखों में जब भी आंखें डाल के देखना होता था तो मुझे ऐसा लगता कि कोई चोरी करी है हमने। तो कोई प्यार वार नहीं दिखता था, हमें ऐसा लगता था कि हाँ भाई क्या सीन है। तो उस तरीके से वो दोस्ती वाली जो सीन थी, तो वो चीटर ही एक गाना था जो उसको जस्टिफाई कर सकता था। वो एक जो फ्लर्ट होता है, जैसे कहते हैं ना कि वो बेस्ट फ्रेंड्स में जो एक फ्लर्ट होता है, तो वो वाला सीन बन रहा था थोड़ा। तो तभी हमको ऐसा लगा कि ये गाना ये हम लोग को सूट करेगा। और वही वाइब आई थिंक गाने में निकल के आ गई कि एक गाने का सीन है जिसमें मैं इसके पीछे चलता हुआ जा रहा हूँ, उसमें भी मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना। मैं कह रहा था मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना और आगे ये चल रही होगी, मैं क्यों ही राइट टर्न लूँ यहाँ से, मैं इधर चला जाता हूँ। बट आई थिंक कर लिया किसी तरह और बहुत अच्छा निकल के आया। ऑल्सो टू दी एडिटिंग टीम और टू दी डायरेक्शन टीम, उन्होंने बहुत अच्छे से काटा गाना और कई कई बार उसको रिवाइज किया और बहुत अच्छा निकल गया। मुझे तो बहुत पसंद आया, बाकी सभी को पसंद आ रहा है। और है ना? जब बॉलीवुड लाइफ वाले तारीफ कर रहे हैं आपकी तो अच्छा ही होगा। और चित्रांशी की चलिए आंखों में आपको प्यार नहीं दिखता है, दोस्ती दिखती है, पर आपको बहुत सारे लोगों की आंखों में प्यार नहीं दिखता है जो एकदम उजागर भी कर चुके हैं ट्रेटर्स में, तब भी आपको नहीं दिखा है प्यार उनकी आंखों में, मुझे तो ऐसा ऐसा लग क्यों? रहा है आप, बट प्यार दिख रहा है ना, बट वो भी दोस्ती वाला प्यार ही है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ वो तो इट्स बेस्ट, इट्स बेस्ट। ओके, सो बेस्ट, वो दोस्ती हर्ष, वाला ही बेस्ट होता है। है जहां पे ना? वो दूसरा वाला प्यार चालू होता है तो वो कलेश में फिर ये वो इधर उधर फिर सच में चीटर आ जाता है मामला। तो आई थिंक ओके, तो हर्ष फ्रेंडशिप इज चित्रांशी के साथ, ऑलवेज। हाँ, हाँ जी, क्या कह रही चित्रांशी थी? के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे चित्रांशी के साथ काम करके आई थिंक मैंने हाँ ही इसलिए बोली थी, मुझे पता था बहुत अच्छा लगेगा काम करके। जिस तरीके से इन्होंने आफ्टर द रोस्ट अप्रोच किया मुझे कि यार आपके साथ प्रोजेक्ट है, कर सकते हैं ये वाला, आपने मेरे को बोला इलाके में आ जाओ मेरे, और ये वो एक रील वायरल हुई थी हमारी। तो यस मुझे यस, आई तभी से नो। लगा था कि यार अब वाइब सेट हो जाएगी, मतलब बिकॉज क्या है कि अगर उन्होंने मेरा रोस्ट इतने अच्छे से ले लिया है तो जब मैं उनके इलाके में जाऊंगा तो मुझे भी उतना ही अच्छे से इसको रिसीव करना पड़ेगा। और वह फिर वो फिर धीरे धीरे करके, ऑल्सो मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ तो हाँ हाँ हाँ। हर जगह अपनी तारीफ। बट आई थिंक बहुत मजा आया काम करके। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी मुझे कि वो शूट बहुत छोटा था, एक दिन में निपट गया, 2-4 दिन चलता। ऐसा लगता है छुट्टी पे आए हुए हैं चित्रांशी के हाँ, घर, अपना पार्टी चल रही है, खा पी रहे हैं, गाने में डांस कर रहे हैं और मजा आता है। जब भी सेट पे गाना बजता है ना बहुत मजा आता है। आप कभी किसी सेट पे आओगे ना, तो जब गाना बजना शुरू होता है ना तब सेट की वाइब अलग होती है। है ना? तो बढ़िया होता है। मैंने पिक्चर में भी जब गाना बजता था ना मुझे बड़ा मजा आता था कि अब माहौल बड़ा अलग सेट है, पार्टी वाला माहौल है। तो आई थिंक बहुत मजा आता है शूट करने में। दैट्स वंडरफुल। चित्रांशी, आपको इन्होंने रोस्ट किया उस रील के बाद, बैक द बिहाइंड द सेट्स वगैरह भी रोस्ट किया है क्या आपको हर्ष ने? वहां पे रील में तो, सॉरी रील बोल रही हूँ, वो शो में तो उन्होंने रोस्ट किया मुझको। उसके बाद उसका कुछ आपने नहीं बदला किया। भी ले लिया, आपने बोला ऐसे कैसे नहीं उसका मैंने पहचाना बदला तुमने, भी अब ले तुम लिया। आ जाओ। हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा मतलब ये है कि इनको मैंने अपने गाने में ले लिया। यस इससे बड़ा क्या एग्जैक्टली। होगा? अपने इलाके में ले। भाई मैं दिल्ली का रहने वाला, मुझे बॉम्बे बुला के शूट किया, मुंबई बुला के। बढ़िया हुआ, आप बहुत समझ अच्छा रहे हो? हुआ, लाइक लव इट चित्रांशी, लव मैं इट।
उस दिन इस जोन में था कि मैं इनोसेंट हूँ कि ट्रेटर हूँ, ये सामने से आई करी नहीं तुम चीटर हो। इन्होंने मुझे शूट पे बहुत रोस्ट किया और आज भी सुबह से ये रोस्ट कर रहे हैं। इनकी इनकी आई थिंक ये कोई किसी को डेट भी करेंगे, शादी भी करेंगे ना, अपनी वाइफ को रोस्ट करेंगे। इनके रगों में रोस्टिंग है, इनके खून में रोस्टिंग है। कैसी लड़की चाहिए, ग्रिल्ड। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा हो जाए, मैडम इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। ओ ऐसा हो सकता है। मैडम बिल्कुल हो सकता है, शेर को शाबाश शेर कभी तो मिलता ही है ना। ओ यस यस। वैसे आप ठीक कह रही हैं, आजकल वैसे भी शादी के बाद लड़कों का हाल ऐसा ही है कि बेचारे। हाँ, ज्यादा रोस्ट मत करना, बहुत ही रिस्की है भाई। मैं आपके चैनल में सॉरी बोल रहा हूँ, होने वाली वाइफ को जो भी होगी। बढ़िया है। सिंस द सॉन्ग नेम इज चीटर, तो रियल लाइफ में क्या आपको किसी ने चीट किया है, या आप किसी से चीट, आपने किसी को किया हो या किसी ने आपको किया हो, एनीथिंग? आई थिंक मुझे चीट आज तक किसी ने किया, मैं ज्यादा रहा ही नहीं इसमें, मतलब टाइम है नहीं ना, है आप ऐसा रिलेशनशिप। तो नहीं कि आप करते थे? नहीं नहीं, कहाँ करेंगे उस टाइम तो। एक्चुअली जब इंजीनियर्स बेचारे वैसे भी इतने मासूम होते हैं ना कि उन पे ऊपर लड़कियों की वैसे बहुत कमी होती है, क्योंकि वो बेचारे 4 साल ऐसे ही, है ना। तो ये कोई गलत नहीं बताया गया कि इंजीनियर्स के पास ये नहीं है, वो सही बताया गया एकदम कि हम लोग बेचारे अकेले लड़कों लड़कों में खुश रहते हैं। अपना बॉयज हॉस्टल में 4 लड़के बैठ के अपना अपना ही खा पी रहे हैं, अपना ही खुश हो जा रहे हैं, एंजॉय करके सो जा रहे हैं, मतलब। तो इतना कोई चीटिंग वाला माहौल नहीं रहा। ऑल्सो हम जिस शहरों में आते थे, जिस शहर से आते हैं, मैं कानपुर रहा काफी टाइम, तो वहां पे तो वैसे ही माँ बाप का इतना डर होता है कि कौन और चीट करेगा। राइट। तो वो जब दिल्ली आए, बॉम्बे आए, तब थोड़ा डेटिंग सीन पता लगा कि ऐसे इवॉल्व हो गया, ये हो गया। तब तक में टाइम ही निकल गया था हमारा। मुझे ये गाने वाली चीटिंग को खैर बहुत अलग है। आई तो वुड लव अगर कोई ऐसे चीट करने को हो, ऐसी वाली गाने वाली। बट अगर हाँ। वो सीरियस चीटिंग वाली बात करूँ तो यस आई हैव बीन चीटेड। या इट हैपेंड, लॉन्ग स्टोरी। अब आप ये बताइए कि इस सुंदर शक्ल पे अगर चीटिंग मिल रही है तो मेरी पे क्या मिलेगी भाई आपको? मेरे पे तो आपको धोखा ही मिलेगा भाई। तुम्हारी भी सुंदर शक्ल है। आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आपस में नहीं, अलग अलग भाई। कमिटेड। आप तो कमिटेड विद वर्क हैं, या कमिटेड इन रियल लाइफ भी हैं? नहीं, मैं रियल लाइफ में नहीं, मैं तो रियल लाइफ में अकेला चल रहा हूँ, मुझे 8 साल हो गए अकेला चलते? अकेला चलते हुए। कोई है ही नहीं। कॉमेडी कॉमेडी मेरी साथ में जब से जुड़ी है, कॉमेडी ही मेरी दुल्हन है। वाह वाह। क्या ऐसे बात है कभी भाई, क्या आपको किसी ने, बात वाह वाह ऐसे हर्ष, वाह वाह। कभी आपको किसी ने बोला नहीं कि यार अब तुम्हारी शादी ब्याह वाला उम्र हो गया है, ऐसा कोई बोला नहीं आपको? है। अब बोलते हैं लोग, पहले बोलते थे कि अब शादी ब्याह वाला उम्र हो गया, लेकिन अब मिलते तो कहते रहन तो निकल ही गया अब तो। आप तो निकलिए। मैं अभी कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं। हाँ, बस रोस्ट मत करना। हाँ एग्जैक्टली। चित्रांशी, आपका? मैं भी सिंगल सिंगल। वेरी नाइस। मेरा आप ओके। मेरा भी काम मेरा दूल्हा है। ट्रेटर में, द ट्रेटर्स में उर्फी ने ये बोला था कि वो आपको पसंद करती हैं, ठीक है, ये तो आपने खुद देखा होगा ट्रेटर्स निकल करके, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? एक्चुअली मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे आगे, बट मेरे को रील्स तो आती रहती हैं। बट आई थिंक ये उर्फी ने फर्स्ट टाइम नहीं बोला था। उसने उसने मैडनेस में एक बार हम लोग ने शो ने होस्ट किया था, तब उसको रोस्ट किया था, तभी उसने बोला था यार तू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। फिर उसके बाद हाँ। एंगेज्ड भी किया हमने, ट्रेटर्स भी किया, काफी शो साथ में किए। तो आप साथ में जब काम इतना करते हो तो वैसे ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हो थोड़ा बहुत। तो ठीक है, ये दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। आप देखो ट्रेटर्स में इतना कुछ निकल के आ रहा है, कहीं कहीं आप मेरे को नहीं देख रहे होगे किसी के बारे में कुछ भी उल्टा बोलते हुए या कुछ मैं करता ही नहीं हूँ भाई, मैंने अपना काम कर लिया है। बस मैं जब कर लेता हूँ एक बार काम, फिर वो चीज मेरी पीछे रह जाती है, मैं नेक्स्ट काम की तरफ देखता हूँ। तो आई थिंक बट वो जो कह रही है, वो सपोर्ट कर रही है, या मैंने जो किया है शो में उसको, वो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है होना। वो भी ऐसे शोज में जो रियलिटी शोज होते हैं ना, वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। आप अकेले होते हो वहां पे, आपको साथ चाहिए होता है किसी का, कोई दोस्त चाहिए होता है, कोई बात करने के लिए चाहिए होता है, कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है ये बोले कि नहीं भैया मैं तेरे साथ हूँ या हम तेरे साथ हैं। तो वो वहां पे बना है, बॉन्डिंग बनी, वो हमेशा चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी वो, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। दैट अब चित्रांशी से नहीं दैट्स होगी, बात होती रहती है हाँ। इतनी ज्यादा, अब कोई कल को रील बना के डाल देगी ये मुझे पसंद करती है।
उल्टा बोल दी, sorry। चित्रांशी ने मन में बोला है इन योर ड्रीम्स, है ना? Yeah। क्या बोला कल को हर साल मेरी रील, हर हाँ साल बिल्कुल। मेरी डाल ही रील, सकते हर हो। साल और पता है स्टैंडअप में बोल दे। और क्या, सबका ओके, सो अगर कोई एक लाइफ लेसन जो आप दोनों देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? एक दूसरे लाइफ लेसन लाइफ लेसन मतलब कुछ भी जो ऑडियंस आपको को बहुत अच्छी लगी हो बात किसी की, या जो आप खुद बिलीव करते हैं। दीजिए, लाइफ लेसन दीजिए। क्या दो मेरे पहले मैं तो लाइफ लेसन, लाइफ मेरी लाइफ का जो लेसन जो मैंने सीखा है पिछले जितने भी सालों में, मैंने कई रील्स में बोला है ये बात कि बुरे वक्त में जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी आप मुझे या इनको या इवन आपको, बिकॉज आप एक मकाम पे हैं, सब लोग पसंद करते होंगे आपके आसपास वाले रिश्तेदार, बट ये जो बनता हुआ शाहरुख खान होता है किसी को पसंद नहीं आता, ये बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आता है। तो जब बनता हुआ हो तब साथ में रहना चाहिए, बने हुए में तो फिर बहुत भीड़ होती है ना। तो ये मेरी लाइफ का लेसन है, मैं कई जगह बोलता हूँ ये बात। और मैंने अभी अभी मतलब मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि इंसान काम से बड़ा नहीं बनता, इंसान नियत से बड़ा बनता है। काम तो आता रहेगा, काम आपको आपके आप आप 60 प्लस हो गए आपको तब भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी जब तक नियत साफ नहीं होती आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। सो आई थिंक अपनी नियत साफ रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान नियत की बातें कर रही है और गाने का नाम चीटर है। तो वो तो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है, वो तो गाना है ना, है वो तो कितना प्यारा गाना है और उसमें आप भी हैं, तुम भी हो। देखा? मैं भी हूँ, मैं तो Yeah. अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, मुझे बहुत है पसंद ना, है। है ना? चित्रांशी, आप इतनी प्रिटी सुंदर ब्यूटीफुल हैं, कुछ ऐसा स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो करती हैं? मैं बहुत ज्यादा मैं घरेलू नुस्खे बहुत यूज करती हूँ। मतलब मैं घर में जो भी होता है, किचन में जो भी, किचन मेरा फार्मेसी है। किचन में जो चीजें होंगी वो मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि कुछ बालों में लगाती हूँ, कुछ स्किन में लगाती हूँ। कोई टमाटर खा रहा, मतलब ऐसे रॉ टमाटर खा रहा होता है तो उससे टमाटर लेके आए, आई स्टार्ट स्क्रबिंग इट। एंड कॉफी का पैक बना के लगाती हूँ, हल्दी का हर चीज जो किचन में है वो सब अपने मुंह और फेस बालों में लगाती हूँ। तो आई थिंक आपका घर में आपका जो किचन है ना वो सबसे अच्छी फार्मेसी है, उधर ही। लेकिन आप इनसे स्पेसिफिकली पूछ लीजिए, किसी दिन ऐसा ना हो कि आप भिंडी रगड़ रहे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगी, डोंट वरी। मतलब मुझे हेयर के लिए भिंडी इज वेरी गुड फॉर हेयर एंड टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर स्किन। लाल मिर्च हम्म, किसी दिन लगा के देखो, फिर पता लगेगा। लोनावला तक भागते हैं। ब्रो लाइक हर्ष, कर देगा। आपको और बस्सी को हम दोबारा से एक साथ स्टेज पे कब देखेंगे? जब किसी का बजट होगा। बट आई थिंक मैं भी बहुत चाहता हूँ, वो भी बहुत चाहता है, और हमसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ये वाले कि आप इकट्ठे कब आ रहे हो। बट क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडी एक बहुत ही स्टैंड अलोन आर्ट फॉर्म है और बहुत एक्सटेंसिव टूरिंग करता है वो भी, और मैं भी करता हूँ। तो हम कभी कभी मिलते भी इसी तरीके से कि वो किसी कोस्ट पे होता है, मैं किसी कोस्ट पे होता हूँ, मैं किसी डायरेक्शन में होता हूँ, तो इस वजह से हम इकट्ठे नहीं आ पाते अब। बट कोई ना कोई एक दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, वो शायद से इकट्ठे आने वाले हैं, और आई थिंक आप एक दो महीने में, 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ तो इकट्ठा देखोगे, और वो बहुत अच्छा होगा देखना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आई विल कम टू योर शो। हाँ, नोएडा में, डन डन डन, दिल्ली में जब भी होगा। जी जी। ओके, तो चित्रांशी, व्हाट्स योर फिटनेस मंत्रा? वही किचन वाली चीज है ये, वही किचन वाली लगा लेती है और सिलेंडर उठा के डंबल मारती होंगी वो, है ना? I'm a yoga and Pilates girl. I don't like gym. I mean, I love gym. जो लोग gymming करते हैं, that's good for them. But like for me, it's very boring, and I enjoy Pilates and Pilates. दिखाओ। ये क्या है भाई, आपको पता है पिलाते? यस, मुझे पता है। So Pilates करती हूँ, मैं योगा बहुत करती हूँ। Also I'm a dancer, I'm a jazz and ballet dancer. तो मैं डांस में भी बहुत ज्यादा रहती हूँ। तो I think dance is the best workout. So and मैं बहुत बड़ी फूडी, तो खाने पीने में मेरा कुछ इतना डाइट वाइट। यू कम टू But ये दिल्ली, बहुत हाँ, ये बहुत अच्छा अच्छा diet- खाना खिलाएंगे। मैं डाइट करता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास पिलाते नहीं है ना करने के लिए। एक सेकेंड। हाँ, यू कीप ऑन डाइटिंग हर्ष, अभी आपको जरूरत है। क्यों, मैं काम मोटा लग रहा हूँ आपको? नहीं मेरा नहीं, भाई मैं तो आई आपसे वाज 5 किलो कम ही होगा, ऐसा मत बोलो। हाँ हाँ, कोई पतला हो गया हूँ यार मैं, बहुत पतला हो गया है, खाता नहीं बहुत है। पतले हो क्यों, गए। कैसे? अच्छा, चीटिंग करते हैं, कैसे? जिस- हाँ, दाढ़ी हटा दो तो वी है पूरा। ओके, सो हर्ष, अब आपकी शो से बाद, ट्रेडर्स के बाद, अब आपकी पूरव के साथ कैसी बॉन्डिंग है?
बहुत अच्छी। अभी उसने मेरा गाना शेयर किया ये वाला हमारा वाला, वसूल ऐसा हाँ लगा? बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा उसको गाना, उसने शेयर किया, उससे बात हुई थी मेरी। उसके बाद हम लोग अभी बॉम्बे में मुंबई में मिले थे एक जगह, हमने थोड़ी सी पार्टी भी करी थी, और एक दो काम भी हमने शायद साथ में भी और किए हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, किसी से बिगड़ती नहीं है कभी, जब तक कोई बहुत ही बदतमीज ना निकल जाए तब तक तो। हाँ। हर्ष का कोई दुश्मन नहीं है, इतना तो मुझे इसके साथ काम हाँ, करके पता चल कोई गया। ज्यादा है ना? दुश्मन नहीं है। चलो बढ़िया है यार, सबके ऐसे ही सबके साथ ना। और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहें। अब पता नहीं, मैं हर्ष को कहीं ऐसा ना हो कि अगले इंटरव्यू में मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। आई होप अगर ऐसा हो तो बढ़िया ही होगा। सर, मेरे पिताजी को क्या शर्फिया मिल गई क्या पुरानी मिट्टी के नीचे? अगर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके आप यहाँ पे हो ना, तो यू कैन डू एनीथिंग, वेरी केपेबल ऑफ। ठीक है, भगवान बस ये ना हो कि मैं वापस केप जेमिनाई चला जाऊं। नहीं लेगा कोई अब आपको कैब जेमिनाई में। उसमें क्या रेज्यूमे में लिख रहे होगे, यार स्टैंड अप आपको कॉमेडी। सच बताऊं, मैंने केप जेमिनी में इतना ट्राई किया है, इंजीनियरिंग में इतना ट्राई किया, कभी उन्होंने रिवर्ट ही नहीं मेरे प्रोफाइल पे किया, इतना मतलब उन्होंने ट्राई किया मैंने, और बहुत है। उन्हें कहा होगा कि रोस्ट ही करेगा ये, हमें आके रहने देते हैं। तो तब तो इंजीनियरिंग में केप जेमिनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, और अभी भी है बहुत अच्छी। तो वो उन्होंने मेरी कभी प्रोफाइल ही सिलेक्ट नहीं करी यार, तो वो वहाँ पैकेज बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पैसा बहुत मिलता है, लेकिन ठीक है चलो। चलो थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। एंड वैसे ही बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू टेक यू। केयर, टेक केयर। एंड बहुत अच्छा खेला तुमने ट्रेटर्स में यार हर्ष, लव्ड इट।